जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे हम लगेज क्लेम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स टीआर रेट्स एंड ऑब्जर्वेशन। इससे पहले भी हमने ट्रांसफ़र ग्रांट और लगेज क्लेम की एक वीडियो बनाई थी जो किसी टेक्निकल इशू के कारण डिलीट करनी पड़ी। दोस्तों लगेज क्लेम के रिगार्डिंग में हमने आरटीआई के तहत सीजीडीए दिल्ली कैंट से एक इन्फॉर्मेशन ली थी जो उन्होंने अपने लेटर में 31 जनवरी 2024 को हमें प्रोवाइड करवाया। उसने हमें कौन से टीआर और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इस लेटर में सब कुछ दिया गया है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम टीआर 70 ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन, या फिर इन केस ऑफ पोस्टिंग टू एंड फ्रॉम फील्ड स्टेशन ओल्ड स्टेशन टू होम स्टेशन, या फिर एसपीआर। टीआर 72 में सिर्फ हमें फैमिली को कन्वेंस करने के लिए फ्री वारंट मिलता है। इसमें हम लगेज क्लेम फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं। टीआर 73 फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन एंड टीआर 74 फ्रॉम ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन ऑब्लिक एसपीआर। टीआर 74 में हमें कब छोड़ना पड़ता है? जब हमें मैरिड अकोमोडेशन वैकेट करने के लिए आदेश दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं इस लेटर में। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए हमने अगली प्रेजेंटेशन में इसको दिखा रहे हैं। कंटीजेंट बिल होगा IAFT 1715, ट्रंक बिल विद रजिस्ट्रेशन नंबर GST टिन, ट्रंक परमिट एंड ड्राइवर लाइसेंस, कॉपी ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर, कॉपी ऑफ मूवमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशन अलॉटमेंट लेटर या फिर परमिशन ऑफ आउट लिविंग अकोमोडेशन वेकेशन ऑर्डर, नॉन अवेलिटी ऑफ गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशन एट न्यू ड्यूटी स्टेशन, RC एंड इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल कन्वेंस अगर आपकी गाड़ी है तो, सैंक्शन ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ काउंटर साइन अथॉरिटी। पोस्टिंग इन पार्ट 2 ऑर्डर इस लेटर में नहीं है दोस्तों, बट सभी POR पोस्टिंग इन पार्ट 2 ऑर्डर मांगते हैं। और लेवल के हिसाब से किसको कितना अथराइज है, 6 एंड अबो को 6000 kg अथराइज है और 62.5 पर किलोमीटर मिलता है। पे लेवल 5 3000 kg अथराइज है और 31.25 रुपीज़ पर किलोमीटर। 4 एंड बिलो को 1500 kg एंड 18.75 पर किलोमीटर मिलता है। और लगेज क्लेम विद इन 6 मंथ हमें POR को सबमिट करना होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है बहुत सारी जगह कि पोस्टिंग इन का आपका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं होता है। आप ये कर सकते हो कि विदाउट पोस्टिंग इन पार्ट 2 ऑर्डर आप अपने 60 डेज के अंदर लगेज क्लेम POR में भेज दो। अगर वो ऑब्जर्वेशन लगाता है तो जब तक आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो जाता है और वो उसके साथ लगा के दोबारा भेज सकते हो। जब आप ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से न्यू ड्यूटी स्टेशन पे क्वार्टर मांगते हो और वहाँ क्वार्टर नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में इंडिविजुअल क्या करता है, ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू अपने होम स्टेशन अपनी फैमिली छोड़ता है और फिर होम स्टेशन से ड्यूटी स्टेशन जब उसको वहाँ पे मैरिड अकोमोडेशन मिल जाता है, फिर आउट लिविंग की परमिशन मिलती है, तो उसके बाद वो न्यू ड्यूटी स्टेशन लेके जाता है। इस एवरेज में आपके 2 लगेज क्लेम बनते हैं। पहला ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन एंड सेकंड होम स्टेशन टू ड्यूटी स्टेशन। इसमें अगर डिस्टेंस मायने रखता है कि अगर आपका डायरेक्टली डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, और अगर आपका ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन और होम स्टेशन टू ड्यूटी स्टेशन डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो दोनों में फ़र्क है। और जब आप ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन और होम स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन छोड़ते हो तो उसके लिए एक एडिशनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जिससे कि POR ऑब्जर्वेशन ना दे। सर्टिफिकेट रीजन फॉर ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन, इट इज़ सर्टिफाइड दैट इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड वाइड लेटर नंबर सो एंड सो बट एज पर हेडक्वार्टर लेटर नंबर सो एंड सो देयर इज नो मैरिड अकोमोडेशन अवेलेबल एंड देयर फॉर द इंडिविजुअल शिफ्ट हिज फैमिली एट होम स्टेशन फ्रॉम हिज ओल्ड ड्यूटी स्टेशन। और सेम सर्टिफिकेट कब बनेगा? जब आप होम स्टेशन से ड्यूटी स्टेशन लेके जाओगे। दोस्तों जब आप अपनी कार का क्लेम करते हो
तो एक ऑब्जर्वेशन देता है रिकॉर्ड रूल 18(3) ऑफ CCS। ये इसका फॉर्मेट है और आप इस फॉर्मेट को फिलअप करके अपने कार क्लेम के साथ भेजें। और एक बात हमेशा नोट रखें, अपनी कार क्लेम और लैगेज क्लेम को कभी भी कंबाइन नहीं भेजें, दोनों को सेपरेट भेजें। क्योंकि इसमें रीज़न क्या है, अगर आपके कार के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो आपका लैगेज क्लेम भी अटक जाता है, या फिर आपके लैगेज क्लेम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका कार का क्लेम अटक जाता है। तो इन ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि लैगेज क्लेम सेपरेट भेजो और अपनी कार क्लेम भी सेपरेट भेजो। पे लेवल 6 या MACP नायब सूबेदार को कार अथोराइज है। बहुत सारी जगह दोस्तों लैगेज क्लेम में POR बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। कुछ बंदों की पोस्टिंग विदिन 6 मंथ आ जाती है और जब वो लैगेज क्लेम करते हैं तो उन बंदों का ट्रांसफ़र ग्रांट और लैगेज क्लेम दोनों ही रिजेक्ट कर देता है। रीज़न क्या देता है कि ट्रांसफ़र स्टेटस मैनुअल रिजेक्टेड, नॉट ग्रांटेड सेकंड इंडिविजुअल विदिन 6 मंथ। ऐसा कोई भी क्लोज नहीं है दोस्तों। ये किसी इंडिविजुअल की मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ जो POR के द्वारा भेजा गया है। 8 मई 2030 को इंडिविजुअल विदिन 6 मंथ पोस्टिंग आता है तो उसको ट्रांसफ़र ग्रांट और लैगेज क्लेम दोनों के लिए POR मना कर देता है। लेकिन जब केस टेकअप किया जाता है RTI के थ्रू, उसके बाद ये देखिए आप 8 मई 23 को इंडिविजुअल का अमाउंट डाल दिया जाता है। सेम आगे एक और केस में 1,62,000 वाज एडजस्टेड फ्रॉम द लैगेज क्लेम इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। दोस्तों बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बेमतलब के लगा देता है, जबकि POR जो भी ऑब्जर्वेशन लगाता है वो वैलिड नहीं होते हैं। जो CGDA के लेटर ने दिए है कि यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वही फाइनल अथॉरिटी। एक्चुअल में जो ये लिस्ट आपके सामने है ये CGDA दिल्ली कैंट की दी हुई लिस्ट है, जो हर किसी POR को PCDA को उन्होंने सर्कुलेट कर रखी है। इससे एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को POR एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन देता है तो वो इसका रेफरेंस दे सकता है। दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही भेजिए और जो भी आपका क्लेम है, जो इंटाइटल है, वो आपको मिलेगा। अगर किसी भी सैनिक का इस टाइप का कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि उसका जो भी POR ने ऑब्जर्वेशन लगाया है उसको रेक्टिफाई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम TD जाते हैं हमें क्या क्या इंटाइटल लागू है। बहुत सारे इंटाइटल लागू होते हैं जो हमें पता नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें पार्ट 2 ऑर्डर करवाने के लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे और कितना हमें क्लेम मिलेगा, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।